आज सोलापुर शहर में किला मस्जिद से जाने वाली जो कोई मस्जिद है यहाँ पे, जिसको हाजी हज़रत खां मस्जिद भी बोलते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, नो योर मस्जिद। हम जब रोड से गुज़रते हैं तो बस इतना हमें पता चलता है कि लेफ़्ट साइड में मस्जिद है। वो क्यों है, किस लिए है, क्यों बनी हुई है, इसके बारे में हम तब तक अनजान है जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं रहता है। और जैसे हम बोलते हैं, जब तक हमें जिसके बारे में पता नहीं है तब तक उसके बारे में बोलना सही नहीं है। तो जब मुझे जब इनवाइट किया गया था तब मैंने पहला सवाल ये पूछा था कि मस्जिद के अंदर तो औरतों को अलाउ नहीं होता, तो आप मुझे कैसे इनवाइट कर रहे हो। तो मुझे मौलाना साहब जी ने कहा कि ऐसी कोई ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सबके लिए ओपन होती है। कहीं कहीं मस्जिदों में तो औरतें भी आके नमाज़ पढ़ती है। तो ये जो कुछ मतलब रोड से जाने वाले इंसान को मस्जिद के बारे में जो नॉलेज था, उतना ही नॉलेज मुझे भी था। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कब हिंदू की अगर प्रोसेशन जा रही है तो मस्जिद को ढाको, या फिर मस्जिद की या फिर कुछ सवारी निकल रही है तो जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस है उनको प्रोटेक्शन दो। क्योंकि हम एज अ बीइंग पुलिस ऑफिसर हम बस वर्स्ट चीज़ें जो है उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन मैंने जब यहाँ पे एंट्री की और सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, सब कुछ तो हाईली इम्पॉसिबल फॉर मी, तो मुझे लगा, और मैं पहले भी जब बंदोबस्त का जब तैयारी होती है मैं ये कहती हूँ कि हम बुरा ही होगा ऐसे सोच के क्यों चलते हैं, उसमें अच्छा होगा क्यों नहीं मतलब सोचते। तो फिर ऑब्वियसली पुलिस का पहला काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो जो भी कुछ वह सिचुएशन है उसके लिए प्रिपेयर्ड होना और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना, ये हमारा बेसिक रूल होता है। लेकिन जब मैंने अंदर एंट्री की और जो भी क्यों यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली, तो जैसे मुझे मौलाना साहब जी ने बोला कि व्हाई आई एम हियर, मैं क्यों हूँ। तो बस ये सवाल हर एक को खुद से होता ही है, ऐसे नहीं है। जब आपको कोई बताने वाला होता है, आपको कोई पूछने वाला होता है, आपको कोई समझाने वाला होता है, तब आप बहुत ज़्यादा समझते हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है इंसान खुद को दूसरों के नज़रिए से समझता है। मैं क्या हूँ ये आप बोलेंगे, आप बोलेंगे या और कोई बोले, तब मैं खुद को ज़्यादा समझती हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं जो भी कुछ हूँ मैं सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन आप हमें बताते हैं कि हम सही हैं या गलत है। तो इंसान खुद को हमेशा दूसरों के नज़रिए से ही देखता है, दूसरों के नज़रों से जानता है खुद को। तो यहाँ पे मतलब हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि हम या ऐसे क्यों हैं, ये अगर जानना है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे गाइडलाइंस कुरान शरीफ में है, जिसका बयान आप लोग करते हैं या फिर इन्फॉर्म करते हैं। और ये जो हमारे दिमाग में ब्लॉक्स है कि अंदर क्या होता है, दरवाज़े के अंदर क्या होता है, एक्चुअल क्या किया जाता है, वैसा ही क्यों होता है। तो इसके पीछे बहुत साइंटिफिकली बेस्ड एंड साइंटिफिकली प्रूवन एक्सप्लेनेशंस है क्यों ऐसे ही क्यों करना है। तो हम पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। जब तक उसका पूरा छानबीन नहीं करते तब तक उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। लेकिन जो कोई चीज़ें हैं, फिर किसी भी धर्म ग्रंथ में हो, किसी भी रिलीजन में हो, जो साइंस के बेस पे तराशे गए हैं, उसको हम एक प्रमाण मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें इतने सालों पहले जब साइंस बहुत ही ज़ीरो लेवल पे था या निग्लिजिबल था,
तब से ये सब चीज़ें हमें एज अ गाइडलाइंस के हिसाब से बताई दी गई है। तो नो मैटर फ्रॉम विच रिलीजन आई बिलोंग, वो हमारे लिए क्या गाइडलाइंस देता है, क्या कुछ बोलता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो अल्टीमेट इस दुनिया में ह्यूमैनिटी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए हम सब ये अच्छा बुरा सही गलत ये सब करते रहते हैं, सोचते रहते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो जिससे ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदा हो वो सब अच्छा है, और जिससे ह्यूमैनिटी के लिए नुकसान हो वो सब गलत है। तो यही मतलब कुरान शरीफ में भी बताया गया है, यही गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो करोगे तो किसी का नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे गाइडलाइंस है अगर हम फॉलो करते हैं तो किसी का बुरा होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली कोई दुखी नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। और जो भी कुछ ये सरमन से या फिर सुरह में बताया गया है, जो अल्टीमेट उद्देश्य है ये रिलीजियस मतलब राइटअप्स का या फिर ये इंस्टीट्यूशंस का, वो मुझे लगता है यहाँ पे पूरा होता है। और आपने यहाँ पे ये जो कुछ ओपन किया है सबके लिए, फॉर एवरीवन इज़ ओपन, 3 दिन के लिए आपने इसको आई थिंक 15, 16, 17 के लिए नो योर मस्जिद। तो इसके साथ साथ आप बहुत कुछ सोशल एलिमेंट्स, सोशल इश्यूज़ को भी आप आगे लेके चल रहे हो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली खुद को कैसे रखना है। अब ये सब चीज़ें हैं जो आपका मानसिक विचार क्या है, आप अंदर से कैसे हो ये बताती है, लेकिन मैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखूँ, उसको कैसे हेल्दी रखूँ, क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है कि जब स्वस्थ शरीर है उसी के अंदर स्वस्थ मन भी रहता है। तो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपके शरीर में मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जो भी कुछ एंटी पोर्नोग्राफी या एंटी एडिक्शन, आपके जो भी कुछ मूवमेंट चल रहे हैं, जो अवेयरनेस फंक्शन चल रहे हैं, तो अब मुझे लगता है ओवरऑल एक ह्यूमन बीइंग को बाहर से और अंदर से दोनों को अच्छा बनाने के लिए या उसके अच्छे रहने के लिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि आप की ये कोशिश कामयाबी में बदल जाए। कि देखते हैं हम रास्ते पे जाते जाते मतलब ऐसे कहीं जगह नहीं है कि लोग थूकते नहीं हैं। तो इस सिक्रीशन ऑफ बॉडी, फिर हम उसको बाहर क्यों थूकना है। और बोला जाता है कि भारत इज़ अ कैपिटल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सबसे ज़्यादा लोग टीबी वाले इंडिया में रहते हैं। और मुझे लगता है जब तक हम थूकना बंद नहीं करेंगे हमारे इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस जाएगा नहीं, क्योंकि इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो हम तंबाकू खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं, क्या क्या चीज़ें खा के थूकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हाँ ये थूकने वाली चीज़ है तो खाते क्यों हैं। जो थूकने वाली चीज़ है वो खाना नहीं चाहिए इंसान को। तो फिर बस आपके ये सब जो भी कुछ आपने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है, आपका ये जो कुछ एक्टिविटी चल रही है, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, विज़िट करें और एक्चुअल क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं अज्ञानात आनंद, मतलब जब ज़्यादा जानेंगे ना तो ज़्यादा टेंशन है दिमाग को। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप जितना जानोगे उतना कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड जैसे बोला, डायलॉग इज़ द बेस्ट थिंग टू रिजॉल्व एनी इशू। तो ये डायलॉग होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होना चाहिए, इंटर रिलीजियस कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए एक बेस्ट ये यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं सभी सोलापुर के शहर वासियों के लिए विनती करूँगी कि आप ज़रूर थोड़ा टाइम निकालिए और यहाँ पे आइए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल क्या होता है मस्जिद। तो ऐसे ही रोड से ना गुज़रे, थोड़ा गर्दन टेढ़ी करें, खुद को घुमाएं और मस्जिद में आए, इस
और यहाँ पे देखें कि क्या चल रहा है। इस नॉट ओनली फॉर मुस्लिम पीपल, सबके लिए, सब इंसानों के लिए ज़रूरत पड़ने वाली या फिर नॉलेज देने वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। लीव बिहाइंड रिलीजन, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, और लिटरली मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। सो दैट्स the only thing I am going to take from here is why I am here. So अगर हम खुद को जान सकें तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। हम दुनिया को जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जान पाते हैं। तो अगर खुद को जाने फिर दुनिया को जानने की कोशिश करें तो सबको लगेगा अरे ये तो मेरे जैसा ही है, आप भी मेरे जैसी है, आप भी मेरे जैसी हैं। तो सब अगर एक जैसे हैं तो फिर क्या झगड़ा, फिर क्या एक दूसरे से दुश्मनी। तो विल ट्राई माई बेस्ट टू नो माई सेल्फ। थैंक यू।